हाय स्टूडेंट्स, बड़े मज़े में हो। हाँ, तो सही में यार, क्लास 10 के विद्यार्थी तुम लोग कितने लकी हो। इस बार तो बहुत अच्छा लक है तुम्हारा। क्यों बोलो तो, एक तो तुम लोग का सिलेबस कम हो गया, ऊपर से टाइम भी जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला था कि हाँ फरवरी में ही हो जाएगा, तो आशा करते फरवरी में तो होगा नहीं। अभी तक जब कोई प्रोग्राम नहीं तो नहीं हो, तो तुम लोग का एग्ज़ाम जो है वही जून की तरफ ही होगा, इलेक्शन बाद। इस तरीके से टाइम भी तुम्हारे हाथ में आ गया और सिलेबस भी कम हो गया। तो आज मैं तुम लोग को बताऊंगा कि मैथ में किस तरह से 100% आओ, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में कुछ समय आ गया है। अगर जिसका कुछ तैयारी अभी तक नहीं हुआ था वो भी अब तैयारी कर लेगा। तो 100% कैसे मैथ में नंबर उठाया जाए, है ना, क्या क्या करोगे, किस तरह से करो कि मैथ में 100% नंबर तुम उठा लोगे, ठीक है ना। तो 100% उठाने का, ठीक है, 100% अगर उठाने का अगर तैयारी कर रहे हो तो जो 100% उठाने वाला हो तो आ ही जाएगा। लेकिन जो थोड़े वीक विद्यार्थी है तो वो 100 की चेष्टा करेंगे तो उनका 60-70 तो आ ही जाएगा, इससे नीचे आने वाला नहीं है। तो मैं जो तरीका तुम लोग अभी बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैथ में 100% उठाएं, तो ये हम तुम लोग को आज इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उसके पहले तुम लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट्स, क्लास 10 के विद्यार्थी जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। अब बताओ, लाइक भी नहीं हो रहा, शेयर भी नहीं कर रहे हो। ऐसे करो कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा 10 के विद्यार्थियों के पास हो, चाहे बंगाली हो या नॉन बंगाली हो, इंग्लिश मीडियम का हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो है, तो वो अच्छा से अच्छा नंबर उठा सके। इसको देखो यार, कम से कम तुम लोग पूरा व्यू करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसके बाद हम और भी सजेशन वगैरह सब देने वाले। तो ये सब देखो कि कैसे लाओगे। तो इसलिए मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करो, आगे बहुत तुम लोग को लाभ होने वाला है। और 10 तक ही तो सीमित ही, आगे भी तुम लोग पढ़ाई करोगे। तो हमारे चैनल से अगर जुड़े रहोगे तो हर क्लास के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी सुविधाजनक हर इन्फॉर्मेशन तुमको मिल जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है ना। तो इस वीडियो को जो हम लोग शुरू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग मैथ में 100% लाए। और अगर ठीक से फॉलो करोगे तो ज़रूर ही आएगा। थोड़ा सा भी जो विद्यार्थी जो पढ़ने लिखने वाला है, अच्छा से थोड़ा सा पढ़ता है, थोड़ा मेहनत करता है, तो आएगा 100%। ये मैं गारंटी देता हूँ, 100% आएगा। ये मैं 200% कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरी बातों को ठीक से समझोगे, देखोगे, और इस वीडियो को अंत तक देखो, समझ में आएगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा चीज़ तुमको करना है। तो पहले तो ये समझ लो, जो रिड्यूस जो सिलेबस है तुम लोग का, तो पूरे सिलेबस तो आ नहीं रहा है। तो इसमें से तुम्हारा फर्स्ट 18 चैप्टर्स है सिलेबस में, पहला शुरू से लेकर के और 18वां चैप्टर तक है, ठीक है ना। तो इसमें जो सिलेबस देने में, ठीक है, वो लोग बस केवल 30% से 35% बात दिया है, ठीक है ना। तो बात दिया, लेकिन उन लोग को बात देने का जो हम लोग का बोर्ड है, वो बात देने का तरीका लेकिन सही हमको लगा नहीं। क्योंकि इसमें कई ऐसे चैप्टर्स थे जहाँ पर तुम लोग खूब अच्छा नंबर ला सकते थे, वो सब चैप्टर बाद चला गया है। और जहाँ पर बच्चे छोड़ देते हैं, जो चैप्टर्स नहीं करते हैं, अक्सर जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स, जो बहुत तेज विद्यार्थी हो तो करता ही है, हर चैप्टर ही करता है। लेकिन कुछ सिलेक्टेड जो लोग करते हैं वो उन सब चैप्टर को छोड़ देते हैं, वो चैप्टर पूरा का पूरा इंक्लूडेड है। और जहाँ पे नंबर आता है, जैसे स्टैटिक्स में अच्छा खासा नंबर आता है, कुछ उसमें ज़्यादा है ही नहीं सवाल को, थोड़ा सा बस ट्रिक समझ लेना, ट्रिक समझ करके वहाँ से तुम्हारा 10 नंबर का आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। लेकिन वहाँ नहीं आ रहा। ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस बिल्कुल ईजी है ना, तुम लोग तो वो सब बात दे दिया है, ठीक है ना। और पूरा का पूरा जो मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति है, वो पूरा भर गया है। मेंसुरेशन एक भी बात नहीं है, जो कि अधिकांशतः विद्यार्थी जो है वो मेंसुरेशन को अवॉइड ही करता था, छोड़ देता था, लेकिन वो आ गया। इसलिए ठीक से समझो कि कौन कौन सा चैप्टर कैसे करना है।
तो फर्स्ट 18, तो इसमें हम उसको जो 18 चैप्टर्स अलग अलग है, तो वो तो सीरियल नंबर से कभी अलजेब्रा दे दिया है, तो तुरंत फिर अर्थमेटिक दे दिया है, तो फिर ज्योमेट्री दे दिया है, फिर मेंसुरेशन दे दिया है, ऐसे करके दिया है। तो हम उसको छांट करके अलग अलग तुम लोग को बता रहे हैं। जैसे अर्थमेटिक जो है, तो अंकगणित जो है वो पहले एक क्वेश्चन करना रहता था 5 मार्क्स का। अब जब उधर बात दिया है तो पेपर तो कम नंबर का नहीं आएगा, पेपर जो तुम लोग का आएगा वो अपने फुल मार्क्स का ही आएगा। तो फिर जो मार्क्स उधर कम हो गया वो मार्क्स कहाँ जाएगा? तो वो मार्क्स जो है, जहाँ तक मेरा ख्याल, क्योंकि अभी तक हम यही इंतजार कर रहे थे, वरना तुम लोग का कब का हम ये बना कर दे दिए होते कि 100% कैसे लाओगे, सजेशन भी दे दिए होते। लेकिन इतना दिन तक हम केवल इंतजार कर रहे थे। तुम लोग को हम सिलेबस दिए, याद है तुम लोग को? सिलेबस देने के बाद हम क्या कर रहे थे? थोड़ा सा इंतजार कर रहे थे कि पैटर्न आ जाए, बोर्ड जो है पैटर्न भेज दे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का दे रहा है। लेकिन अभी तक जो है उसका खोज खबर कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो फिर बाध्य होकर बोले कि नहीं, तब तक तो बच्चे तो तैयारी तो करें, जब आएगा तब देखा जाएगा किस पार्ट से कितने नंबर का आ रहा है, किस लेसन से कितने नंबर का आ रहा है, वो बात करते हैं। सभी सब्जेक्ट के विषय में बताना है और जैसे ही आएगा बताएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जैसे ही अपडेट आता है बोर्ड से, किसी प्रकार का अपडेट जैसे मिलता है हमको, हम तुरंत तुम लोगों को इस पर बता देंगे कि किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो इस हिसाब से तुम लोग अपना अच्छा से उसको तैयारी कर लोगे, ठीक है। वैसे ही खूब ज़्यादा वक्त जो है हर चैप्टर में नहीं देना है, तो आ जाएगा जल्दी ही अपडेट उसका, ठीक है ना। तो अभी हम तुमको बता रहे थे अर्थमेटिक, अंकगणित। तो अंकगणित में पहले एक क्वेश्चन करना रहता था 5 मार्क्स का। अब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब छोड़ दिया उधर में, तो अब 2 क्वेश्चन जैसे पहले आता था, पहले 2 क्वेश्चन करना रहता था, ऐसे ही 2 क्वेश्चन हो जाएगा। तो 5 मार्क्स यहाँ घुस गया तुम्हारा, है ना। तो अर्थमेटिक में 2 आ गया। उसी प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जो मतलब द्विघात समीकरण जिसको तुम लोग कहते हो, तो द्विघात समीकरण में एक समीकरण हल करना रहता है और एक प्रॉब्लम सब रहता है। तो अभी क्या रहा कि दोनों पहले आता था कि एक तो उसमें से चूज करके एक ठो करो, और एक ठो जो है प्रॉब्लम सब जो है उसमें से एक ठो करो। लेकिन अभी जो आ रहा था तुम लोग का, पिछले साल तक आया था, इन दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। तो अब जहाँ तक मेरे ख्याल में दोनों करना होगा, एक सॉल्व भी करना होगा और जो प्रॉब्लम सम से उसको भी करना है। तो इस तरीके से नंबर यहीं पे एडजस्ट करेगा, जहाँ पे जो क्वेश्चन पहले छोड़ दिया जाता था वो उसको ले लेगा। जैसे भिन्नता जो वेरिएशन जो है वो और में आता था, ऑप्शन में, या तो सर्ट करो या वेरिएशन करो, तो 2 में से कोई एक करो। अब उसको कंपलसरी कर देगा, तो वहाँ 3 नंबर बढ़ गया। इसी तरीके से जो है जो चैप्टर्स है वो सब तैयारी करना है। तो 18 चैप्टर्स है, अब उसमें एक भी बात नहीं देना है, बस याद रखोगे 18 चैप्टर से तो 18 करना है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही 35% उधर जो है बात दे दिया है। तो अब तुमको यहाँ से हर चैप्टर से कंपलसरी क्वेश्चन ही मिलेगा, ठीक है। तो अब समझो कि अंकगणित लेते हैं। अंकगणित का चैप्टर कौन कौन सा है? 2nd चैप्टर अंकगणित का है, 6th चैप्टर अंकगणित का है, और जो 14th चैप्टर है, 14वां चैप्टर, वो अंकगणित का है। तो फर्स्ट चैप्टर, 2nd चैप्टर जो है वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का सवाल है। वो तुमको अच्छी ढंग से करना है, केवल फॉर्मूला वगैरह हम तुम लोग को मैथ का जब बताएंगे, आज तो बताएंगे कैसे करोगे, क्या क्या तुमको तैयारी करना है, और जब सजेशन देंगे तो उससे में तुम लोग को फॉर्मूला भी बताएंगे, कैसे शॉर्ट क्वेश्चन को पूरा करोगे ताकि शॉर्ट क्वेश्चन एक भी छूटे नहीं, किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन को पूरा करना है। शॉर्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री में जो है अधिकांशतः लड़के सब बहुत सारा छोड़ देते हैं, हम तुमको ऐसे ट्रिक्स देंगे कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो यहाँ जो है सिंपल इंटरेस्ट का तुमको तैयारी करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि मिश्र धन, तो ब्याज जो है, मिश्र धन का ब्याज जो है वो, और उसके साथ ही साथ जो है समरूप वृद्धि या ह्रास जो है, जैसे किसी चीज़ का दाम जो है वो प्रति साल बढ़ रहा है, तो 3 साल बाद क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्या होगा। चैप्टर तुम लोग किए हो, वही 6 चैप्टर में है ये, ठीक है ना। तो 6 चैप्टर में है, और उसके बाद पार्टनरशिप बिजनेस है। तो यहाँ से ये 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर से पहले 1 करना रहता था, इस बार 2 करना रहेगा, ठीक है ना। 2 तो 5-5 नंबर का 2 करना रहेगा। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें एक भी चैप्टर छोड़ने लायक है नहीं, और बहुत ही ईजी है। सिंपल इंटरेस्ट भी बहुत ईजी है, पार्टनरशिप भी बहुत ईजी है, और समरूप वृद्धि तो एकदम ईजी है। हाँ, केवल कंपाउंड इंटरेस्ट और समरूप वृद्धि में थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ेगा। वो ट्रिक भी तुम लोगों को दिखाएंगे हम कि कैसे कैलकुलेशन करोगे कि बड़ा कैलकुलेशन थोड़े से समय में और सही ढंग से कर लोगे, वो हम बताएंगे।
जब इसका हम सजेशन देंगे तो उस समय जो है तुम लोग को बताएंगे, ठीक है ना। उसका इंतजार करो और देखते रहो। तो अगला जो है, तो ये 3 चैप्टर हो गया यहाँ से। अब आ जाओ अंक बीज गणित में। तो बीज गणित में कौन कौन सा चैप्टर है? बीज गणित में हम लोग का पहला चैप्टर बीज गणित है, 5वां है, 9वां है और 13वां है, यानी कि 1st, 5th, 9th और 13th। तो ये सभी कंपलसरी पहले बोले, किसी को बाद नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि बाद जो देना था वो बोर्ड दे चुका है। अब यहाँ से तुमको ऑप्शन में कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा का पूरा करना होगा। तो ये क्या हो रहा है देखो कि पहले है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, उसमें एक समाधान करना है, जो सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, उसमें अल्फा बीटा वाला जो सवाल है वो करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये 2 बीजों का जोगफल का फॉर्मूला जो है और उनका गुणनफल का फॉर्मूला है वो करना है, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का रहता है, लेकिन जो समीकरण समाधान है वो 3 मार्क्स का आता है, और उसके साथ ही साथ जो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस है वो भी आ जाएगा। तो कंपलसरी में पहले नहीं था, अब कंपलसरी में आ जाएगा। तो दोनों तुमको करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक समाधान जो है यानी कि चैप्टर 1 में, और उसका जो प्रॉब्लम सम्स है वो भी करना है। रेशियो प्रोपोर्शंस काफ़ी इजी है, रेशियो प्रोपोर्शंस जिसको के मेथड तुम लोग कहते हो, है ना, के मेथड। तो के मेथड भी बहुत इजी है और वो कर लेना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ज़्यादातर सब क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो, करते आ रहे हो। जो तुम्हारा ये मिडिल टर्म फैक्टर है, मिडिल टर्म फैक्टर के माध्यम से हम उसको तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद सीधराचार्ज का फॉर्मूला याद करोगे, तो सीधराचार्ज से मानो अगर तुम फैक्टराइजेशन करने तुमको नहीं आ रहा तो क्या दिक्कत है, तुम जो सीधराचार्ज का फॉर्मूला है तो फॉर्मूला इसमें जो है सीधराचार्ज का फॉर्मूला है, उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 2 बीजों का जोगफल 2 बीजों का गुणनफल। ये फॉर्मूला के माध्यम से भी काफ़ी इजी ढंग से सॉल्व हो जाता है। तो ये रखोगे, और के मेथड का सवाल है वहाँ, और फिर इसके साथ में हम लोग को क्वाड्रेटिक जो थर्ड है यानी कि करनी, तो करनी का सवाल भी इम्पोर्टेंट है, उसको करना है। और वहाँ भी तुम लोग तो मज़ेदार ही है, सवाल कर भी लेते हो, बहुत अच्छा लगता है तुम लोग को करनी करते हुए। देखते भी है कि सब स्टूडेंट जो है करनी पे बहुत जोर देते हैं कि हाँ सर बहुत इजी है। तो करनी है। उसके बाद में क्या, वेरिएशन, भेद, इसको अक्सर तुम लोग जो है छोड़ देते थे क्योंकि ऑप्शन में आता था, तो इस बार वेरिएशन जो है करना है। उसके बाद में आ जाओ ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में जो है वो थ्योरम 500 चैप्टर में है, लेकिन पहले 1 ठो अभी आता था करने के लिए, और बहुत पहले 2 ठो आता था, तो फिर से 2 ठो दे देगा। तो थ्योरम जो तुमको 2 हो सकता है करने के लिए दे, ठीक है। तो इसमें जो थ्योरम है वो हम तुमको बता देंगे कि थ्योरम तुम लोग को 3 ठो देंगे, और 3 थ्योरम सजेशन में बताएंगे तुम लोग को हम, 3 से 4 थ्योरम, इससे ज़्यादा नहीं, और उसमें से तुम्हारा मिल जाएगा। जो 2 अगर 2 करना रहेगा तो 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो थ्योरम है, जो प्रमेय है, एक वृत्त से रिलेटेड प्रमेय है, ठीक है ना, वृत्त से रिलेटेड, वृत्त से संबंधित जो है। फिर उसका जो एंगल है, जैसे केंद्र का कोण परिधि कोण का दोगुना होता है, ठीक है ना, तो वो वाला है। उसके बाद में और जो सर्कल पर वाला चैप्टर जो है, माने 3rd चैप्टर ज्योमेट्री में कौन कौन सा है, नोट डाउन कर लोगे ठीक से। 3rd चैप्टर ज्योमेट्री है, थ्योरम से रिलेटेड। 7th चैप्टर है, 10th चैप्टर है, और 15th है, और फिर 18th है। ये 5 चैप्टर जो ज्योमेट्री का आ रहा है, इस 5 में से तुम्हारा जो है थ्योरम आएगा। तो इसमें जो है सर्कल से है, उससे क्या है कि एक जीवा रहेगा, केंद्र से अगर लंब खींचा जाए तो जीवा 2 समद्विभाजित होता है, वो वाला प्रमेय है। उसके बाद में केंद्र का कोण परिधि कोण का डबल वाला प्रमेय है। फिर जो है क्वाड्रेटिक सर्कल, यानी कि क्वाड्रेटिक साइक्लिक क्वाड्रेटिक, मतलब चक्रीय चतुर्भुज है ना, तुम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या है कि विपरीत कोण संपूरक होते हैं, वो हम लोग को दिखाना है, तो वो बताना है। और जो थ्योरम जो टेंजेंट से रिलेटेड है, कि टेंजेंट जो मतलब कि स्पर्शक जो होते हैं, जो केंद्र से स्पर्शक पर खींचा गया जो बिंदु है, उसको मिलाने वाला बिंदु हमेशा लंब होता है। और ये तो थ्योरम कराए भी थे, मेरा वीडियो में देखोगे किया हुआ ये वाला, ठीक है ना। और ये दोनों ही थ्योरम के, ये भी थ्योरम बताया हुआ। और जो बाहर में स्थित किसी बिंदु से एक सर्किल पर 2 टेंजेंट खींचे जाए तो दोनों टेंजेंट का, यानी कि दोनों स्पर्शक की लंबाई बराबर होती है, केंद्र पर वो समान कोण बनाते हैं। ये मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसका देख लोगे, ठीक है ना। चैनल को ऑन ये करोगे तो देखो मिल जाएगा तुमको, ठीक है ना। और उसके बाद में सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी तो काफ़ी ईजी, इससे जो रिलेटेड जो दूसरा जो क्वेश्चन आता है, सेकंड एक तो प्रमेय आता है, उसके बाद में एक तो प्रयोग वाला में से आता है। तो इसमें सिमिलैरिटी सबसे ईजी पड़ता है,
क्योंकि सिर्फ एक रेशियो है, कुछ नहीं, एक रेशियो मिल जाने से हो जाता है। तो सिमिलरिटी है यानी कि सदृश्यता, तो ये 5 है। तो इसमें से कुछ खास चुन करके तुम लोग को बताएंगे हम, तो उसको पूरा करना है। फिर एक कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर काफ़ी ध्यान देना, कंस्ट्रक्शन एकदम जी जाना है, अगर सीख जाना है। और ज़्यादा तो है नहीं, कंस्ट्रक्शन केवल 2 ही है। एक जो है त्रिभुज के अंदर सर्कल और त्रिभुज का बाहर सर्कल, यानी कि परिवृत्त, बाहर वाला सर्कल परिवृत्त और अंतर्वृत्त, दोनों का खूब अच्छा से प्रैक्टिस कर लोगे। एक मैंने 2 देगा, 2 में से एक करना है। तो परिवृत्त, अंतर्वृत्त, और दूसरा क्या है, टेंजेंट खींचना, ठीक है ना। एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक बिंदु है, उसके ऊपर टेंजेंट खींचो, या बाहर एक बिंदु, उससे 2 टेंजेंट खींचो। तो ये खूब ईजी है, दूसरा कुछ नहीं आ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी आ रहा है, क्योंकि और दूसरे में तुमको सोचना ही नहीं है, बस यही केवल 3 प्रैक्टिस कर लो, एकदम यहाँ से तुम्हारा आ जा रहा है 100%। तो ये एकदम श्योर है, ये तो एकदम पानी का बोल, एकदम पूरा सोचो कि ऐसे ही नंबर तुम लोग को मिल जाए, बस केवल हाथ घुमाना सीख जाओ ठीक से, है ना। कंपास पेंसिल से खेलना सीख जाओ, आ जाएगा। उसके बाद में है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, यही जो है जो लोग सब कुछ छोड़ देता था यहाँ, लेकिन तुम लोग को काफ़ी अच्छा से ध्यान देना है। तो इसमें क्या है, जो क्यूबॉइड है यानी कि बॉक्स वाला जो है, ठीक है, घर वाला ये बॉक्स वाला जो है, तो क्यूबॉइड या क्यूब, जिसको घन या आयत घन कहते हैं, ठीक है ना, हिंदी में उसको कहते हैं आयत घन। तो आयत घन और घन ये है। फिर उसके बाद में सिलेंडर यानी बेलन, ठीक है ना, बेलन वाला पार्ट है। और स्फेयर गोलक, ठीक है ना, गोलक ये भी काफ़ी इजी है, ज़्यादा सवाल है नहीं, ठीक है ना। तो गोलक का पार्ट है। फिर तुम्हारा जो है कोन का, ठीक है ना, शंकु। तो इसमें जिसमें तुम लोग को प्रॉब्लम्स है, जानते हैं मेंस्ट्रुएशन में बहुतों को प्रॉब्लम्स है, तो तुम लोग कमेंट्स करोगे तो हम उस चैप्टर को चुन करके अच्छे सवालों को बता देंगे, तुम लोगों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी। उसी में से देखोगे तुम्हारा कितना सारा कॉमन मिल जाएगा एग्जाम में। तो लेकिन कमेंट्स करोगे कि हाँ इस चैप्टर का सर ये सवाल बताइए, या चैप्टर बताना कि सर ये चैप्टर का हमको बता दीजिए सवाल, तो वो सवाल जो है तुम लोग को करा देंगे नेक्स्ट वीडियो। तो तुम लोग जैसा चाहोगे, लेकिन तुम लोग कमेंट्स ही नहीं आएगा कोच कि हाँ इसको बताना है, नहीं बताना है, लाइक ही नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, ठीक है, सब्सक्राइब ही नहीं करोगे, तो फिर कैसे होगा। पढ़ना है, नंबर उठाना है तो करना है, ठीक है। तो ये जो है कौन है शंकु, यानी कि क्या क्या हमको मेंस्ट्रुएशन में, मेंस्ट्रुएशन जो बात देते थे इस पर बिल्कुल बात नहीं देना है, एकदम सीखना है, सीखना है और सीखना ही है, ठीक है ना। अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं भी है। तो एक है क्या बताया है तुम लोग को, आयत घन और घन, और उसके बाद में है तुम्हारा बेलन, फिर है गोलक, और फिर कोण। तो ये नंबर कैसे आता था ये तुम लोग को तो मालूम है, पिछला साल का पेपर देखे होगे। तो एक क्या है एमसीक्यू, एमसीक्यू तुम्हारा 1 मार्क्स वाला रहता है, 6 ठो करना रहता है, क्वेश्चन उतना ही रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स ये ज़्यादा रहता है, उसमें से 5 ठो, कोई 5 ठो करना रहता है भरने वाला। ट्रू फॉल्स ये 5 ठो रहता है। तो ये अकेले तो तुम्हारा ये 16 नंबर का एकदम 1 मार्क्स का क्वेश्चन काफ़ी इजी है। एक तो एमसीक्यू है, फटाफट दाग लगाओगे। फिल इन द ब्लैंक्स है, थोड़ा सा अगर फॉर्मूला अगर आइडिया है तो फटाफट हो जाएगा। और फिर उसमें हम लोग को जो ट्रू फॉल्स है वो कर लेना है। 2 मार्क्स वाला जो है वो 10 ठो क्वेश्चन करना है, रहता है ज़्यादा है तो 10 ठो क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो इसमें जो है कितना रहता है तुम्हें बता दे रहे, पिछले साल के पेपर से बता दे रहे, ठीक है ना। तो जो 10 मार्क्स वाला जो है वो तुमको करना को 2 मार्क्स वाला 10 ठो करना है, और क्वेश्चन रहता है करीब 12 ठो, मतलब कि 2 ठो एक्स्ट्रा केवल रहता है, 10 ठो उसमें से करना है, ठीक है ना। तो यहाँ समझ गए ये। और अर्थमेटिक में से पहले बताए थे 5 नंबर का एक रहता है, इस बार 10 नंबर का रह सकता है ना, 10 नंबर का रहना चाहिए। तो ये सब तो तुमको बता ही दिए हम। ट्रिग्नोमेट्री बाद है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं करना, फालतू को उसमें टाइम वेस्ट नहीं करोगे। और फिर उसी प्रकार से जो स्टैटिक्स है वो नहीं करना है, ठीक है ना। स्टैटिक्स में अच्छा खासा नंबर आ जाता था, लेकिन वो अफसोस की बात है उसके लिए। कम से कम बोर्ड को चाहिए था मेंस्ट्रुएशन में से 2 चैप्टर बाद दे करके उसको जरूर देता, लेकिन अब क्या करोगे, जो मिला है उसी को लेकर के करना है। तो 100% नंबर उठाने के लिए एक तो सबसे पहले जो 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर का हर सवाल ठीक ढंग से करो, और बुक से ही करो। बुक का जो सवाल अगर वो कर ले रहे हो, बुक से बाहर नहीं आएगा। और पिछले साल का पेपर देख करके उसमें जो जो सवाल है उसको पहले क्रॉस करके हटा दो, उसमें से 100% है कि वो सवाल रिपीट नहीं करेगा, वो सवाल रिपीट नहीं करेगा, तो उसको हटा दो पहले। तो वहाँ पे पहले तुम्हारा कई सवाल छट गया, ठीक है ना। उसके बाद में जो है 18 चैप्टर, तो 18 चैप्टर ही हम लोग को करना है, कोई बात नहीं देना है,
ठीक है। और सबसे अच्छा जो है हम लोग को इसमें जो फार्मूलाज हैं वो फार्मूला को सही ढंग से याद कर लो, वहाँ से तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन पूरा, क्योंकि मार्क्स अगर हमको उठाना है तो शॉर्ट क्वेश्चन जरूर ही करना है। शॉर्ट क्वेश्चन तुम लोग अक्सर छोड़ देते हो और जो MCQ है अंदाज से जो दाग लगा देते हैं, है ना, तो अक्कर बक्कर बम्बे को करके बस जो दाग लगा देते हो, है ना, तो उस तरीके से जो है दाग नहीं लगाओगे, सवाल को करके करोगे, ठीक है ना। और किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है, कहाँ पे क्या लिखना है, ये सब जो है जब हम इसका सजेशन देंगे तो उसमें हम बता देंगे कि पेपर सॉल्व करते समय 1 नंबर वाला क्वेश्चन किस तरह से करना चाहिए, कहाँ क्या लिखना चाहिए, ये सब कुछ जो है हम बता देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए जो है 100% उठाने के लिए पहला जो हम बार बार कह रहे हैं कि 18 चैप्टर अब एक भी बात देने से नहीं होगा, ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसको पूरा पूरा करना है। फार्मूला पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। किस किस चैप्टर में फार्मूला, एक तो मेंस्ट्रुएशन वाला जो चैप्टर है उसमें कौन कौन सा चैप्टर है, वो 4th चैप्टर मेंस्ट्रुएशन का है, 8th है, 12th है और 16th है। तो ये सभी मेंस्ट्रुएशन का जो चैप्टर है उसका फार्मूला सही ढंग से याद करना, रिलेटेड फार्मूला, एक याद करोगे तो दूसरा भी बहुत, केवल जो आयत घन है और घन है उसका फार्मूला अलग है, लेकिन बाद बाकी जो है जो कोन का है, सिलेंडर का है यानी बेलन का, स्फीयर का, ये सब एकदम रिलेटेड है। एक याद रखोगे तो दूसरा याद हो जाएगा। थोड़ा सा केवल समझना होगा कि क्यों क्या अंतर है, वो अंतर तो केवल समझ लो। तो एक फार्मूला अगर याद रख रहे हो, मान लो अगर तुम कोन का फार्मूला याद कर लिया, या सबसे अच्छा जो है सिलेंडर का फार्मूला याद करो, सिलेंडर का फार्मूला अगर याद कर रहे हो तो बाद बाकी सभी याद हो जाएगा, एकदम ईजी है। कोन का तो याद है, सिलेंडर कोन में थोड़ा सा फर्क है, तो वो जो है तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आज के लिए जो है हम वीडियो यहीं पर शेष कर रहे हैं। अच्छी तरह से मेहनत करो, ठीक है ना, तो जो है तुमको 100% लाना है। तो फार्मूला सही ढंग से याद रखना है और उसका यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम तुम लोग को यूज़ करने की तरीका बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे, और तुम लोग कमेंट्स करो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो तुरंत उसको सॉल्व कर रहेंगे। थैंक यू।